नमस्कार। कक्षा 10 के गणित लेक्चर सीरीज में विद्यादान पाठशाला पुनः आपका स्वागत करता है। तो आज हम लोग 3.2 का बचे हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, बाकी क्वेश्चन मैंने करा दिया था, आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रश्नावली 3.2। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, माना कि लंबाई कितना है, x है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपका कितना है, चौड़ाई आपका y है। ठीक है, तो ये बोल रहा है आपसे एक आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर ही अधिक है। ठीक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कौन? लंबाई। तो लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो इसको मैं 4 माइनस कर दे रहा हूँ, तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि ये 4 मीटर ही तो अधिक है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मैं 4 को माइनस कर दे रहा हूँ लंबाई में से, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये 4 मीटर ही तो अधिक है। अब चलिए, तो इधर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 हो गया क्या? तो आपका पहला समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण आपसे बोल रहा है कि अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36। तो आयत का परिमाप क्या होता है? हम यहाँ पे अर्ध परिमाप दे रखा है आपका। तो देखिए, हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुनी लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो आपको पता होगा। तो इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूँ। तो क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो आपको पता होगा। आयत का परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, आधा कर दीजिए, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो आपको पता होगा। तो ये 2 से ये 2 कट गया। तो अर्ध परिमाप कितना हो गया, अर्ध परिमाप आपका दे रखा है 36 मीटर दे रखा है। ये 36 मीटर हो गया। समझ में आया क्या? तो ये 36 मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 तो ये कट गया। अब लंबाई कितना है आपका, x है, और ये हो गया आपका y चौड़ाई। ठीक है, तो x प्लस वाई क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। तो ये तो 2 समीकरण आ गए। अब यहाँ से देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हल कीजिए तो ये आपका मिल जाएगा, जैसे x और ये y है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर आ रहा है, x बराबर आप रख लीजिए यहाँ पर 20। ठीक है, अगर 20 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 16। समझ में आ गया? क्योंकि x का मान यहाँ पे 20 रखिए और y का मान 16, तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, x का मान आप यहाँ पे 17 रख दीजिए या फिर 18 रख दीजिए, तो ये 18 आ जाएगा। 18 और 18 36 हो जाएगा ना। तो ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, आप इसे पीछे देख सकते हैं। ठीक है, पीछे वीडियो है, इसका बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो आप इसको समझ रहे होंगे अभी। तो अब बहुत ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करा दिया। अब इधर ध्यान देना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो है आपका इसका हल मैं यहाँ दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर दे रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x है और ये y है। ठीक है, x का वैल्यू, जैसे y का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, क्या हो जाएगा 0। y का वैल्यू जब 0 लूँगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। y के वैल्यू आप कितना लीजिए, -2 लीजिए, -2। y के वैल्यू -2 लेंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो सॉरी, x का वैल्यू मैं तो -2 थोड़े ले रहा हूँ, तो y का वैल्यू -2 ले रहा हूँ। x का वैल्यू, y का वैल्यू -2,
और एक्स का वैल्यू आ रहा है आपका 2, ठीक है। और एक्स का वैल्यू कितना, वाई के वैल्यू 0 ले रहा हूँ, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये चीज़ है। तो चलिए हम लोग समीकरण से हल करते हैं इसको। क्या है, जैसे देखिए क्या होगा यहाँ पर, देखिए अभी ना थोड़ा लंबा है, ठीक है, बड़ा है, तो इसको क्या करते हैं छोटा कर लेते हैं, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ऐसे में नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 क्या लेते हैं, 4 4 का 4 8 12 14 16 18 20, ठीक है, 4 4 का लेते हैं, यहाँ भी 4 8 12 16 18 20, ठीक है 22। हाँ बिल्कुल, आप जैसे चाहें ले सकते हैं अपने हिसाब से, पर दोनों का अंतराल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 -8 -12 -12 -14 -18 और 14, हाँ ठीक है 16 24, ठीक है, 4 दिन में 4 16 होगा, 16 क्या 20 4 8 4 16 4 20 4 24, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा -4 -8 -12 -16 -20, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब हमने लिया, अब इसी के बीच में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए एक्स के वैल्यू यहाँ पर ऐसा कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लीजिए आप चाहे तो, चलिए ठीक है, क्या है, एक्स का वैल्यू 4 है तो वाई का वैल्यू कितना है 0 है, एक्स का वैल्यू 4 तो वाई का वैल्यू 0, यानी कि ये नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट आ गया 4,0, ये हो जाएगा 4,0, ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है एक्स का वैल्यू 2, तो देखिए थोड़ा सा ना 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो छोटा सा पॉइंट में पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं इसको फिक्स से क्या कर रहा हूँ, y के वैल्यू में -4 ले रहा हूँ, y के वैल्यू में -4 ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब -4 लूँगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाँ ठीक है, तो y के x का वैल्यू जब 0 है तो y के वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू 0 है तो y के वैल्यू कितना है, -4 आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर। तो ये पॉइंट आपका हो गया 0, -4 0, -4, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप मिला दीजिए, ये दोनों पॉइंट जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट जब मिलाते हैं तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट है आपका 16 और 20, एक्स जब 20 है तो वाई 16 है, तो एक्स 20 यहाँ पर है तो वाई 16 कितना आ रहा है, ये कहीं यहाँ पर आ रहा है ना, ये हाँ यहाँ पर आ रहा है, तो एक्स कितना है 20 है तो वाई 16 आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स 18 है तो वाई भी 18 है, तो यानी कि एक्स आपका 16 और 2 18 यहाँ पर होगा, और ऐसा कीजिए, हाँ एक्स 16 और एक्स जब 16 18 है तो ये भी 18 है, तो कितना 12 16 और 2 18, 16 4 8 12 4 16 4 20 और 4 24, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18, यहाँ पर आ रहा है, एकदम नियर बाई पॉइंट आ रहा है। इसको थोड़ा, इस पॉइंट को हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसको ऐसे करते हैं, x का मान लेते हैं 30, 24 24 4 28 और 28 4 32, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो x का वैल्यू हम लोग 30 लेते हैं, ठीक है, 30 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, y के वैल्यू 6 आ जाएगा, 30 6 36, ठीक है। s का वैल्यू 30, तो 30 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 6,
ये हो गया आपका, देखिए पॉइंट आ गया। तो थोड़ा नियर वाला पॉइंट में ना मज़ा नहीं आता है, इसलिए आप यहाँ पर अब इसको मिला दीजिए। तो ये आपका मिल गया। अब ये जहाँ पॉइंट मिला ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब कहाँ पे मिल रहा है पॉइंट, ये पॉइंट आपका मिल रहा है ये, ठीक है। हमने क्या किया, एक बार तो इसे मिला दिया और एक बार इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, ठीक है। तो ये आपका कितना आ रहा है, लगभग ये 16 आ रहा है, ये 16 आ रहा है और ये 20 आ रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये पॉइंट है आपका 16,20, ये आपका आंसर आ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यानी कि आपका लंबाई कितना है, लंबाई x है तो x कितना है 16 आया, और चौड़ाई कितना है y है तो कितना आया 20 आया क्या। तो y के जगह में 20 है और x के जगह पे 16 है। ये आपको समझ में आ गया, नहीं क्लियर हुआ, आ गया। चलिए तो देखिए ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर क्या है, ये आपका 30 है, ये 28 और 2 30, तो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। ये पॉइंट आपका हो गया। और ये पॉइंट जो है 20 है, x का 20 है और y का 16 है। जबकि ये पॉइंट क्या है, x का 16 है और यहाँ पर क्या है x का 20 है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे x का क्या है 16 है और यहाँ पे y का 20 है। आया समझ में। तो ये चीज को आपको एकदम क्लियर रखना है एकदम, यहाँ पे अपने आप वो पॉइंट आ जाएगा। क्लियर हो गया, हाँ। और ये पॉइंट क्या है, 6 है और ये को कितना है, यहाँ देखिए ये आपका वो x का कितना है 28 2 30 है, यहाँ पर देखिए x के जगह पे 30 है और y के जगह पे 6 है, ठीक है। आपको x y का कोई भी कोऑर्डिनेट पता नहीं चल रहा तो आप पीछे वाले वीडियो देखिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है आपका, छठा क्वेश्चन दे रखा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। रैखिक समीकरण क्या दे रखा है, 2x माइनस प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और यहाँ पर दे रखा है माइनस का 8 बराबर में 0। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, और क्या रहा है, दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, तो पहला आपका दे रखा है, पहला कैसा हो, पहला आपका हो प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। तो पहला आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब जो आप लेंगे वो क्या हो, प्रतिच्छेदी हो दोनों, ये और एक और आप लेंगे। तो देखिए प्रतिच्छेदी का कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आपको बस इतना ध्यान देना है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये चीज हो जाएगा आपके पास तो आप क्या कर, आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो a1 कितना है, आप ये भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, c1/c2 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, सफिशियंट है ये इन्फॉर्मेशन। अब इधर देखिए क्या है, यहाँ पर a का मान आपका कितना है, a1 आपका कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पर a1 आपका 2 है, a1 आपका आ गया 2, ठीक है। b1 आपका कितना आ गया 3, आया समझ में। तो b1 आपका 3 है और c1 कितना है 8 है। एक मिनट इधर लिख देता हूँ, a1 कितना है, b1 कितना है 3 है और c1 -8 है। तो आप कोई ऐसा समीकरण लीजिए जो कि इससे अलग हो। तो जैसे मैं ले लेता हूँ a2, मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए a2 में ले लिया 3 ले लिया, तो इससे कोई मैच नहीं कर रहा है। b2 में ले लिया, b2 में 5 ले लिया, इससे भी कोई मैच नहीं कर रहा है इसका, ठीक है। और c2 में ले लिया 7 ले लिया। तो देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, a1/a2 करके देखिए क्या आ जाएगा, 2/3, 3/5 और -8/7 आ जाएगा। कोई किसी से बराबर नहीं है ना। तो ये आपका फाइनल समीकरण क्या हो जाएगा, ये जब a2 लेंगे, a2 ये लेंगे, b2 ये लेंगे, c2 ये लेंगे, तो आपका फाइनल समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 5y और यहाँ पे माइनस ले लीजिए यहाँ पे -7, ठीक है। ये आपका फाइनल समीकरण हो गया। तो
यही आपका प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण हो गया, यानी कि ये आपका ये रेखा हो गया। अतः यहाँ पे लिखेंगे 3x + 5y - 7 = 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण हो गया। तो ये दोनों रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। आया समझ में? नहीं आया? देखिए क्या है यहाँ पर, ये रेखा है आपके पास, और प्रतिच्छेदी का कंडीशन क्या है, प्रतिच्छेदी का कंडीशन है a1/a2 b1/b2 c1/c2। आप केवल इन दोनों को सेटिस्फाई कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो a1/a2 b1/b2, a1 b1 c1 तो आपको दे रखा है, और a2 b2 c2 आपको अपने से कोई लेना है, a2 b2 c2 अपने से कहीं से लेना है, और ऐसा लेना है कि ये क्या है, ये दोनों आपस में बराबर ना हो या बराबर जैसा ना दिखे। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया 2/4 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/6 ले लिया, तो 3 1 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 यहाँ भी आ जा रहा है, 1/2 यहाँ भी आ जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, रेखाएं समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा लेना है कि मतलब क्या है, ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर ना हो। आ गया समझ में? तो अब क्या है, a1 b2 a1 b1 a2 b2 c2 मिल गया आपको, वैसा रेखा बना दीजिए, आंसर आ गया आपका। आया? चलिए तो अगला देखिए, उसका सेकेंड पॉइंट दे रखा है कि समांतर रेखाएं। अभी हमने कैसे किया, प्रतिच्छेदी रेखा। तो समांतर का कंडीशन के लिए क्या मैंने बताया था आपको, समांतर की कंडीशन के लिए बताया था कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, ऐसा हो, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा है, आपको कंडीशन मिलता है, तो आप क्या कहेंगे कि ये कैसी रेखाएं होंगी, ये दोनों, जैसे एक रेखा ये और एक आप जो बनाएंगे उसका, तो दो रेखाएं दोनों मिलकर क्या होंगी, समांतर होनी चाहिए। तो देखिए a1 b1 c1 आपके पास तो दे रखा है, और a2 b2 c2 आप अपने से ले आइए, और ऐसा नंबर ले आइए कि ए क्या हो, a1/a2 b1/b2 बराबर हो जाए। चलिए देखिए क्या होगा। तो a1 यहाँ पर क्या है, 2 है, और मैं a2 मान लेता हूँ, माना, या फिर a2 क्या हो जाएगा, a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2, मान लीजिए a2 बराबर 4 मान लिया, ठीक है। b2 बराबर आप मान लीजिए 6 मान लीजिए, ठीक है। तो और c2 बराबर -9 मान लीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए कैसे होगा, a2 कितना है, 4 है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा a1/a2 करेंगे, a1/a2 करेंगे तो कितना आया, ये हो जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना है, 1/2 आया क्या, a1/a2। अब देखिए यहाँ पर b1/b2 कीजिए, b1/b2 कीजिए, तो कितना आ रहा है, b1 कितना है यहाँ पर, b1 आपका 3 है, और यहाँ पे b2 कितना है, 6 है, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर से आपका 1/2 आया, 1/2 यहाँ भी आया था, 1/2 यहाँ भी आ गया, और c1/c2 क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए -8 है, और यहाँ पे -9 है, ये तो कटने का बात ही नहीं है। यानी कि हमें क्या मिला, अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। जब ऐसा कंडीशन मिला तो कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। आ गया। जब रेखाएं समांतर होंगी तो उसका अब आपको पता चल गया कि क्या है, a2 b2 क्या होगा, c2 क्या होगा, तो आप रेखा बना दीजिए। अतः रेखा 4x + 6y - 9 = 0 होगा। ऐसी आप अपने मन से ना बहुत सारी रेखाएं बना सकते हैं, जैसे जितना मन करे उतना बना सकते हैं। मैंने तो एक रेखा बनाया है, आप जितना चाहे बना सकते हैं अपने मन से। आ गया, चलिए आगे करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि संपाती रेखाएं हैं। तो मैं यहाँ पर a1 b1 c1 तो लिख ही रखा हूँ, और इसी रेखा से आपको तीनों रेखा बनाने हैं। तो संपाती होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। जब ऐसा होगा तो रेखाएं समान संपाती होंगी, यानी कि एक रेखा दूसरे के ऊपर जाएगी। आ गया। तो ये संपाती रेखाएं होंगी। अब ऐसा कंडीशन आएगा तो आप क्या कीजिए कि ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कीजिए, माना, ये तो अभी यहाँ पे रहने दीजिए, माना क्या कीजिएगा यहाँ पर, माना a1 a2 बराबर क्या है, a2 बराबर यहाँ पे मान लीजिए
14 मान लीजिए, B2 बराबर कितना है 21 मान लीजिए, ठीक है। और C2 बराबर मान लीजिए आपका 56 -56 मान लीजिए, ठीक है। 2 सत्ते 14, देखिए 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 8 सत्ते 56, तो ये लगभग मतलब क्या है इक्वल ही आएगा। तो अब क्या है, अब A1 बटा A2 क्या आ रहा है, देखिए A1 कितना है 2 और A2 कितना है 14 है क्या, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 आया कितना 1/7 आया क्या। B1 बटे B2 कितना आया, B1 कितना है आपका 3 है और B2 कितना आ रहा है 21 आ रहा है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 1/7 फिर से आया क्या। और C1 बटे C2, C1 बटे C2 क्या आया, C1 आपका है -8 और C2 कितना है -56, ये 0 से तो 8 एकम 8, 8 से 56 कितना 1/7 फिर से आया क्या। तो 1/7 A1 बटा A2 भी आ गया, B1 बटा B2 भी आ गया और C1 बटा C2 भी 1/7 आ गया। अब जब ये चीज पता चल गया आपको कि सभी क्या है बराबर है, यानी कि क्या है यहाँ पर क्या बराबर तो चल गया पता कि यहाँ A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और C1, एक मिनट इसको थोड़ा सा ये कर दीजिए आप, यहाँ पर लिखिए 1/7 और बराबर है 1/7 के, बराबर है 1/7 के, यानी कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। ऐसा जब है अतः रेखा क्या हो जाएगा रेखा भाई, तो A की जगह A2 की जगह पर 14 रखिए, तो 14x और यहाँ पर 21y और 21y और यहाँ पर क्या हो जाएगा -56 बराबर में 0, यानी कि ये तो समीकरण बनाने आता है आपको, आ गया। तो ये आपका फाइनल समीकरण हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करना था कि एक रेखा दिए थे और 3 कंडीशन हमने पढ़े हैं, तीनों कंडीशन को अपने तरीके से इसको क्या करना था सेटिस्फाई करना था, और हमने 3 कंडीशन को बारी बारी से किए और आपको भी समझ में आया होगा। चलिए आगे करते हैं। कि अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई बराबर में क्या दे रखा है 1 या +1 दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है x माइनस वाई +1 बराबर में 0 दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पर दूसरा समीकरण दे रखा है 3x + 2y बराबर में दे रखा है माइनस का -12 बराबर में 0, ये आपका समीकरण दे रखा है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 समीकरण दे रखे हैं, तो मैं क्या बताया था कि आपको x और y का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। x और y का मान निकालिए, तो ये आपका x है और ये y है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका x माइनस वाई +1, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, x बराबर जब यहाँ पे x बराबर कितना रखेंगे, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि -1 उधर ले जाइए, तो x बराबर जब आप 0 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 1 आ जाएगा। तो उसके बाद क्या है आप रख के दिखिए ना, यहाँ पर देखिए x बराबर 0 - y बराबर -1, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 1 आया। और x बराबर आप रख दीजिए 2, x बराबर आप 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पर 2 माइनस वाई बराबर -1, तो फिर जाएगा -y बराबर में -3 हो जाएगा, आ गया। तो y बराबर में 3 आ गया क्या, ये हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। अगला बार क्या कीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या कीजिए ये x हो गया ये y हो गया, ठीक है। तो आपका x का मान यहाँ पे ले लीजिए, x का मान अगर लेते हैं, x का मान ले लीजिए, मान लीजिए 2 3 6, x का मान 2 ले लिया, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 2y बराबर में 12,
तो कितना आ जाएगा, 2y बराबर में 6y बराबर में 3 आ जाएगा, तो y बराबर में 3 आ गया। x का मान ले लीजिए आप, x का मान -3 ले लें, नहीं y का मान ले लेते हैं, x का मान 0 ले लीजिए, ठीक है, x का मान 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया। तो चलिए समीकरण बनाते हैं। ये सब तो अभी आता होगा, अब एकदम क्या है, इसको इसी के प्रश्नावली का सबसे ये अंतिम क्वेश्चन है। तो अब तो बहुत ये सब तो आप पूरी तरह से परिचित हो चुके होंगे। तो क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो क्या करना है, x जब 0 हो तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x 0 है यहाँ पर, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका एक पहला इक्वेशन है, ठीक है। x का मान 2 है तो y का मान 3 आ गया, x का मान 2 है तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। तो इसे आप मिला दीजिए ऐसे, ये हो गया आपका ना, ठीक है। अब दूसरी बार में क्या हो जाएगा, ये कितना है, ये आपका है 0,1, ठीक है। ये है आपका 2,3, ठीक है। x का मान 2 तो y का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। और अगला बार क्या है, x का मान 2 y का मान 3, y का मान 3, ये आ जाएगा ये, ठीक है। x का मान 2 तो y का मान 3, तो ये तो यही पॉइंट हो गया। दूसरा आ जाएगा x का मान 0 y का मान 6, तो ये हो गया आपका। तो x का मान 0, ये सॉरी ये नहीं होगा, y का मान 6 आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0,6, ठीक है। इसको मिला दीजिए आप, ये देखिए, तो ये आपका आ जाएगा कुछ ऐसे। तो देखिए पहला पॉइंट तो क्या आ रहा है आपका, ये आपका आ जा रहा है, देखिए यहाँ पर ये आ जा रहा है आपका 4,0, और ये आ जा रहा है 2,3, और ये आ जा रहा है आपका, ये आपका आ जा रहा है -1,0, ठीक है। 3 पॉइंट आ गए। अब इसको आप छायांकित कर दीजिए। ये आपसे ही बोल रहा था, आ गया समझ में। तो हमने क्या किया, ये बोल रहा था कि इस शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ये त्रिभुजाकार पटल हो गया, तो इसको छायांकित करना था। देखिए तो पहला पॉइंट इसका हो गया, शीर्ष हो गए, पहला शीर्ष हो गए 2 3, दूसरा शीर्ष हो गए -1 0, और तीसरा शीर्ष हो गए 4 0। समझ में आ गया। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन, ये सब तो आता होगा आपको। चलिए स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और आप इसे कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं।